नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं सिबिल के बारे में। क्रेडिट इंफॉर्मेशन इंडिया ब्यूरो लिमिटेड, सिबिल के नाम से जिसको हम जानते हैं। सिबिल के कई सारे वर्जन हैं, ट्रांस यूनियन, क्रिफ, सीएमआर रेटिंग। और सिबिल, अगर हम कोई लोन लेने जा रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंस है सिबिल का। अगर एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो हमारे सिबिल पर कैसे हमको स्टेबिलिटी बनाए रखनी है हमारे सिबिल की। कितने नंबर ऑफ लोन की इंक्वायरी होने से सिबिल कम हो जाता है। सिबिल जो है वो हमारी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है और कैसे आप अपने सिबिल की इंफॉर्मेशन को समझकर लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी जानकारी आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं चेतन साहू इजी मनी एफएक्स की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सिबिल जो कि एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है, गवर्नमेंट को डेटा सप्लाई करती है, जो कि हमारे पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक होता है ये डेटा। और इसी डेटा के आधार पर आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बैंक को पता चलती है। और बैंक ये नोटिस कर पाता है कि आपको कितना लोन दिया जाना चाहिए, हाई रिस्क पर है आपका अकाउंट या लो रिस्क पर है। तो सिबिल की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छे सिबिल स्कोर की बात कर रहे हैं तो 900 सबसे अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है। और बैड सिबिल स्कोर जो है वो 550 600 की नीचे की जो रेंज होती है वहां से सिबिल का रिस्क फैक्टर स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट 300 बैड सिबिल स्कोर में काउंट होता है। एक सिबिल स्कोर होता है -1 सिबिल स्कोर में हम अगर समझे कि अगर किसी बारोअर ने अभी तक कोई लोन लिया नहीं है और उसकी कोई हिस्ट्री क्रिएट नहीं हुई है तो उसको -1 सिबिल की श्रेणी में रखा जाता है। गुड सिबिल स्कोर 900 होता है। स्टेबिलिटी लोन की कैसे बनती है, तो लोन की स्टेबिलिटी, अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कितनी नंबर ऑफ इंक्वायरीज करेंगे तो सिबिल स्कोर कम हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा, कुछ एनबीएफसी, कुछ बैंक ये नोटिस करती है कि सपोज मान के चलिए आपने पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई किया है और आपने अगर आपकी फाइल को 3-4 बार ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और आप चौथे लेंडर या पांचवें इंस्टीट्यूशंस के पास में जा रहे हैं लोन के लिए कि साहब मुझे अनसिक्योर्ड लोन दे दीजिए, आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी? क्योंकि आपने जब 4 जगह अप्लाई किया है, उन चारों जगह में आपके रिजल्ट अगर आपको अचीव नहीं हुए हैं तो उस कंडीशन पे आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखने की बात है, अगर आपको पर्सनल लोन सपोज मान के चलिए 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई करना है और आपकी एलिजिबिलिटी अगर 5 लाख रुपए की आ रही है एट अ टाइम एक बैंक से लोन अप्लाई करने के लिए, और आपको 10 लाख रुपए की लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको सेम टाइम पर ही अप्लाई करना चाहिए। ये मैं आपको ट्रिक नहीं सिखा रहा हूं, ये मैं आपको क्लियरिटी बता रहा हूं। नहीं तो आप समझोगे कि सर आप तो हमको फ्रॉड करना सिखा रहे हो। मैं फ्रॉड करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं तो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का तरीका बता रहा हूं कि आपको अगर मल्टीपल फंडिंग्स के लिए अगर फंड की रिक्वायरमेंट है और आपकी सेकेंडरी इनकम है लेकिन पेपर पे वो दिख नहीं रही है और आप रीपेमेंट करने के लिए कैपेबल हो, तो आप ये ट्रिक को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। हमने अपने टॉपिक में ये बताया था कि सिबिल के बहुत सारे वर्जन्स भी आ चुके हैं। जैसे ट्रांस यूनियन जो है वो सिबिल का ही एक पार्ट है, क्रिफ और सीएमआर रेटिंग। क्रिफ में कमर्शियल और पर्सनल दोनों इंफॉर्मेशन को क्रिफ फैच कर लेता है। अब पर्सनल और कमर्शियल क्या है, अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है और आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर भी आपने अपनी फर्म के नाम से कोई लोन प्लान कर रखे हैं, तो वो सारी चीजें क्रिफ फैच कर लेता है। आपकी फर्म की आइडेंटिटी को भी कि आपकी फर्म के नाम से कितने लोन लाइबिलिटी चल रही है और उसका क्या रीपेमेंट हिस्ट्री है, और आपकी पर्सनल हिस्ट्री को भी वो कैच कर लेता है। तो ये जो क्रिफ है वो उसका एडवांस वर्जन है। और ट्रांस यूनियन जो है वो सिबिल जो है, जिसको हम ट्रांस यूनियन सिबिल कहते हैं, क्रिफ उसके बीच में काम करता है। सीएमआर रेटिंग, अब सीएमआर रेटिंग की हम बात समझते हैं कि ये पर्टिकुलर फर्म के लिए होता है। अगर आप कोई स्कूल संचालित कर रहे हैं, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, या रिलेवेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लिस्टेड कंपनी है, तो वहां पर आपका इंडिविजुअल सिबिल निकालने के पहले अगर फर्म का मेन एप्लीकेंट, अगर बैंक का मेन एप्लीकेंट अगर फर्म है, तो बैंक सीएमआर रेटिंग चेक करता है। सीएमआर रेटिंग 1 से 10 के कैलकुलेशन में चलती है। 1 से 5 तक की जो रेटिंग होती है वो बेस्ट है, अच्छी है। मतलब 5 अच्छी है, 4 उससे भी अच्छी है, 3 उससे भी अच्छी है, और 1 और 2 तो एक्सेलेंट है। अब हम बात कर रहे हैं सीएमआर रेटिंग में अगर 6 to 10 के बीच में आ रही है, तो 6 to 10 के बीच में जहां पर आपके फर्म में कुछ ऐसी डेलिक्वेंसीज गई है जिसके कारण आपकी रेटिंग डाउन हो गई है। अब वो अनसर्टन ऑफ पेमेंट हो सकता है
कि आपने कोई आपके फर्म के जो भी लोन चल रहे हैं वो टाइमली पे नहीं हो रहे हैं, तो इसके कारण आपकी रेटिंग डाउन हो रही है। तो अच्छे रेटिंग का सिंबल आइडेंटिटी क्या है? फर्स्ट टू 5 यू हैव टू मेंटेन योर अकाउंट विद, if you maintain your GRIF CMR rating first to 5 between, you are eligible to unsecured structure loan also। मतलब आप बहुत आसानी से CGT MSE कवरेज पे CC लिमिट अनसिक्योर्ड मॉड्यूल पे लोन बहुत आसानी से आप अवेल कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको कोई लोन आप प्लान करना चाह रहे हैं तो आपके सिबिल में क्या क्या चीजें बैंकर नोटिस करता है, ऑब्जर्व करता है।